जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद एक बार फिर से मेरे पैरों पे पिराओ अफवाहों की जद में है। एक बार फिर से जोड़ तोड़ हो रहे हैं, एक बार फिर से पर्दों के पीछे मुलाकातें जारी हैं। जो कुछ टीवी स्क्रीनों पर आपको दिखाया जा रहा है वो सिर्फ 20% है। 80% ना टीवी स्क्रीनों पर आया है, ना 80% टीवी स्क्रीनों वालों को पता है कि पीछे क्या हो रहा है। लिहाजा वो कुछ जो होने जा रहा है या होने होने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा हो जाए, वो कुछ टीवी स्क्रीनों पर कम अज कम नहीं है। इश्यूज क्या है इस वक्त हुकूमत के? महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, कर्जे, आलमी तनाई, सियासी नफरत, तकसीम, दहशतगर्दी, ये इशू नहीं है। इशू है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इमरान खान पर संगीन मुकदमा, मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है इसकी नजरसानी अपील, और जो तहरीक इंसाफ या पीटीआई के पड़े हुए हैं मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में, उनको देखकर या उन पर फोकस करना। अब पहला झूठ तो यह बोला जा रहा है और मुनाफकत यह की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को पता ही कोई नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है। यह मुस्लिम लीग नून की अपनी एक मूव थी। झूठ है ये। जिन जिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जो मैटर करते हैं, मैटर कौन करते हैं? आसफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो या एक आध और, उनको पता था। पहली बात ये सुन लीजिए कि पीपल्स पार्टी के जो मैटर नहीं करते उनको नहीं पता था, जो मैटर करते उनको पता था। और मुस्लिम लीग वाले जो मैटर करते हैं उनको पता है, जो मैटर नहीं करते उनको नहीं पता। हाउस ऑफ शरीफ को पहले से पता है, आसिफ अली जरदारी साहब को पहले से पता है। तो ये अचानक नहीं मूव आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप जरा सीरियस, एक लंबी एक कहानी है कि पहले ख्वाहिश क्या थी, लंदन में क्या ख्वाहिश थी, एक अनोखी लाडली ख्वाहिश थी कि जब इलेक्शन हो रहे हो, इमरान खान जेल में हो, नाहल हो, उसे सजाएं हो चुकी हों, मेरे नवाज शरीफ के केस सारे खत्म हो चुके हों, ताहियात नाइली खत्म हो चुकी है और मैं पाकिस्तान में, मैं आजाद हूं सारे केसों के बिना, इमरान खान जेल में और नाहली और केसों समेत। वही हुआ, लेकिन काम नहीं बना। काम, और दूसरे मरहले पर जब यह काम नहीं बना तो फिर प्लेइंग फील्ड ले लो इमरान खान से, इसको कॉर्नर मीटिंग तक की भी इजाजत ना दो इलेक्शन में। हुआ, लेकिन काम फिर भी नहीं बना। फिर पार्टी शनाख्त ले लो, बल्ला छीन लो इससे, कहां फिर लोग वोट डालेंगे? छीन लिया, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। फिर जब फॉर्म 45 को गोली मारो, फॉर्म 47 ले आओ, मैंडेट छीन लो, मैंडेट छीन लिया, लेकिन काम फिर भी नहीं बना। फिर मखसूस नशिस्तें छीन लो, वो छीन ली, वो भी वापस हो गई, काम फिर भी नहीं बना। अब यार झंझट ही मुकाओ, इस पर पाबंदी लगाओ, इमरान खान पर कोई दो चार नए मुकदमे बनाओ, ये जेलों में पड़ा सड़ता रहे, और तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाओ। काम फिर भी नहीं बनना। काम बनना क्या है जो नहीं बन रहा? मकबूलियत नहीं मिल रही, खोई हुई मकबूलियत, कबूलियत अवाम की नहीं मिल रही, गवर्नेंस परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, और तहरीक इंसाफ का बयानिए का तोड़ कोई नहीं मिल रहा, बदनामी ज्यादा हो रही है। लिहाजा इन सारी चीजों को सामने रखें। हवा में सारी हुकूमत है और सब कुछ है, तो इन सारी चीजों को सामने रखें तो अब क्या है, इस हुकूमत के बड़े प्रोजेक्ट क्या है? तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इमरान खान पर मजीद मुकदमे, संगीन मुकदमे, और ये बाकी, ये अगर ये पाबंदी लग गई तो मखसूस नशिस्तें क्या होनी है? अब ये जो अब हुकूमत में चू चू को कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि पाबंदी की अभी बात हो रही है, कोई कह रहा है नहीं हो रही, कोई कह रहा है लेफ्ट, कोई कह रहा है राइट। इसका भी एक प्रॉब्लम है कि ये नहीं है कि पाबंदी नहीं लगाना चाहते, सब के सब लगाना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ पर इमरान खान जेल में सड़ता रहे, सब के सब करना चाहते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन क्यों है? एक तो पार्टियों में मुकम्मल यकजहती नहीं है, इकट्ठ नहीं है। वजह वजह यह है कि केस कमजोर है। किस केस पे ये तहरीक इंसाफ की पाबंदी लगाएंगे? किस केस? क्या आप केस मजबूत करके ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? क्या बड़े सबूत होंगे कि इसको पाबंदी लगा दो? केस मजबूत है, अभी केस नहीं बन पा रहा। दूसरा, ये मुंह कालक कोई अपने मुंह नहीं मलना चाहता। ये जो मुंह कालक है ना, कि जाहिर है सारी उम्र आपने भुगतना है, फिर के आपने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगा दी, तो ये मुंह कालक कोई ना आसिफ अली जरदारी साहब खुद अकेला, ना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यानी चाहते हैं कोई नेशनल तरीके से काम हो जाए, किसी एक के मुंह का काला ना हो। तीसरा, बदनामी रुसवाई का ये बोझ कोई नहीं उठाना चाहता कि हमने अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी, हमने ये कर दिया। पार्टियों में मुकम्मल इत्तेफाक नहीं अभी तक, वो बनाया जा रहा है। और जो हामी है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के, वो कह रहे हैं कि भाईजान जो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी पाबंदी, तो फिर आप क्या करेंगे? खाया पिया कुछ ना, गिलास तोड़ा 12 आने का। तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वरना ये इस पे फोकस है कि पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा, और फिर ये जो नेक काम करने जा रहे हैं पाबंदी लगाने का, बाबरकत काम, तारीखी फैसला, बबू बराल फैसला, और इस फैसले के लिए अब क्या लवाजमान चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में जजेस होने चाहिए जो हम ख्याल हो,
सोच है ना, एक अफवाह एक। तो हम ख्याल जजेस के लिए अडाक जजेस लाए जा रहे हैं, और वो लाए जा रहे हैं जो फायज ईसा काजी साहब की मर्जी के हों। अब उसमें से मशीर आलम साहब जो सबका जज थे, बकूल बाकर साहब जो निगरान वजीर आला सिंध भी रहे और जज भी थे, उन दोनों ने तो माजरत कर ली है, सुना जा रहा है। और बाकी 2 जजेस हैं जो अभी लाइन अप हैं, जो आज 2 और शामिल कर लेंगे, 4 जजेस लाना चाहते हैं। अब जजेस लाना, जजेस इसलिए नहीं लाए जा रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट में बेताशा मुकदमे पड़े हुए हैं अवाम के, उनको हल ताकि वो निपटा सके, नहीं। जजेस लाए जा रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला ऊपर जाए तो क्या हमारे हामी जज जितने हो सकते हैं, हमारे हम ख्याल जज की पाबंदी लग जाए। दूसरा कि जो अगले मुकदमे आने हैं, अब अवाम के मुकदमे नहीं, खास के मुकदमे, तहरीक इंसाफ के मुकदमे, तो उनका कोई मकू ठपने के लिए मौजूद हो, सुप्रीम कोर्ट में हामी जजेस की तादाद ज्यादा हो। ये एक ख्याल है जो बाहर है, और इसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। अब जरा फिर मैं आपको वाइंड अप करके देता हूं कि एक तो 2/3 अक्सरियत हुकूमत को अभी तक नहीं मिली। गो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का, ये भी खबर सुनते जाइए, मखसूस नशिस्तें दी हैं वापस तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ ऐसी जमात उनकी वापसी करवाई है सुप्रीम कोर्ट ने। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर नहीं मानने जा रहे ये फैसला, वो इसमें इफ्स एंड बट डालेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। अब फोकस पॉइंट क्या हुकूमत का कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, इमरान खान पर मजीद मुकदमे और बड़े मुकदमे, जुडिशल पैकेज जो हुकूमत लाना चाहती है जिसमें जजेस की मुद्दत मुलाजमत या मुद्दत चीफ जस्टिस वो फिक्स करना चाहती है, जिसमें फायज ईसा काजी को और टाइम मिल जाएगा, मजीद जस्टिस मुनीर फारिग हो जाएंगे। तो ये 3 काम है। और चौथा कि सुप्रीम कोर्ट में अपने हम ख्याल जजेस हों, तो लिहाजा इसके लिए एडाक जजेस भी आ रहे हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल जजेस भी लाए जा रहे हैं, और इस वे फॉरवर्ड के लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही हैं। और हुकूमत और सारी जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग खास तौर पर, ये एक दूसरे को समझा पता क्या रहे हैं, ये गौर से सुनिएगा, समझा ये रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें वापस कर दी। ये मखसूस नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ को वापस मिल गई तो उसके बाद तहरीक इंसाफ अगली दरखास्त देगी कि ये जो सदर का, वजीर आजम का, वज़राए आला का और स्पीकरों का सूबाई और कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकरों का, सेनेट का और चेयरमैन सेनेट का, ये जो इलेक्शन हुए हैं ये भी मुतनाज़े हुए हैं, क्योंकि हमारी मखसूस नशिस्तें 78 तो थी नहीं, तो हाउस तो इनकम्प्लीट था। और इसके बाद अगली दरखास्त ये जाएगी कि 8 फरवरी का इलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले लेगी। फायज ईसा काजी साहब जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहीं आज खुद नोटिस ना ले ले 8 फरवरी इलेक्शन का। तो ये वो खौफ है जिसकी वजह से इस वक्त सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक, इमरान खान और तहरीक इंसाफ का तोड़ कोई नहीं, इनके से जान छुड़ाओ। दूसरा, अपने हम ख्याल जजेस लाओ। तीसरा, बात वहां तक ना पहुंच जाए 8 फरवरी के इलेक्शन तक। इस हवाले से सारा कुछ हो रहा है, और दुख की बात यह है कि ये सारा कुछ होते हुए नफरत और तकसीम बढ़ रही है। आप सोशल मीडिया पे जाएं, जो एडाक जजेस के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई, या इससे पहले जो फौज के खिलाफ, या उससे पहले आर्मी चीफ के खिलाफ, या उससे पहले दूसरी तरफ से बुशरा और इमरान खान के खिलाफ, सब काबिल मजम्मत है। खुदा के लिए नफरत और तकसीम ना बढ़ाएं, गालियां ना दें, तूफान बदतमीजी ना मचाएं, तनकीद करें, रज के करें, इख्तलाफ करें रज के, मगर तहजीब के दायरे में। तो मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो इस वक्त इस्लामाबाद का दे रहा हूँ, हुकूमत का दे रहा हूँ, और पीपल्स पार्टी नून वालों का दे रहा हूँ कि नंबर 1, तहरीक इंसाफ से कैसे जान छुड़ानी, इमरान खान पे मजीद बड़े मुकदमे कैसे लाने हैं। नंबर 3, और ये मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, जुडिशल पैकेज कैसे लाएं, हम ख्याल जजेस अपने कैसे लाएं, मतलब अदलिया में पे कंट्रोल कैसे करें, या अदलिया में से अपने मन मर्जी के फैसले कैसे लें। इस हवाले से सारा कुछ हो रहा है, और इस हवाले से सब बैठे हुए हैं। साडे अवाम और साडे मसाइल वास्ते कोई कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।